शास्त्रों के अनुसार 4 प्रकार की संतानें बताई गई हैं। पहली प्रकार की संतान होती है ऋण अनुबंध संतान, दूसरी संतान होती है शत्रुभावस्थ संतान, तीसरी संतान उदासीन संतान होती है और चौथी संतान सेवक पुत्र के रूप में जानी जाती है। तो सबसे पहली जो ऋण अनुबंध संतान होती है, ऋण अनुबंध वो संतानें होती हैं जिससे आपने पूर्व जन्म में कुछ ऋण लिया है और जिसको आप उसके जीते जी उसको वापस नहीं कर पाए, तो वो लोग आपके संतान के रूप में आपके पैसे को बर्बाद करते रहते हैं जब तक कि उनका ऋण नहीं चुक नहीं जाता। दूसरी संतान शत्रुभावस्थ होती है। ये वो संतानें होती हैं जिससे पूर्व जन्म में आपका कुछ झगड़ा हुआ है, जिसके आपने सुना होगा कि उस व्यक्ति ने अपने पिताजी को पीटा, उस व्यक्ति ने अपनी माताजी को पीटा है, उनके साथ उनको घर से बाहर निकाल दिया, उनके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं। तो ये वो संतानें होती हैं जो शत्रुभावस्थ संतानें होती हैं। तीसरी उदासीन संतानें होती हैं। इनको ना ही तो अपने माता पिता के सुख से मतलब होता है और ना ही इनको माता पिता के दुख से मतलब होता है। ये अक्सर शादी के बाद अपने पत्नी को उनसे पृथक दूर लेके कहीं बस जाते हैं और उनसे अलग रहते हैं। और चौथा जो संतान का प्रकार है वो है सेवक। तो सेवक संतानों का आज की डेट में बड़ा अभाव पाया जाता है। इक्का दुक्का कहीं कहां आपने सुन लिया तो सुन लिया, लेकिन इस प्रकार की संतानें आज की डेट में नहीं मिलती हैं। सेवक संतानें वैसी संतानें होती हैं जैसे श्रवण कुमार, जो अपने माता पिता के अंधे भक्त होते हैं, जो उनकी सेवा बिना किसी स्वार्थ के करते हैं। तो ये वो संतानें होती हैं, इनको सेवक संतानें कहते हैं। जब भी कभी आपको अपनी संतान के बारे में विचार करना हो तो आप अपनी कुंडली और अपने बच्चे की कुंडली दोनों को समक्ष रख के अपने एक दूसरे की कुंडली को ध्यानपूर्वक आपको देखना होगा कि आपका बच्चा, मान लेते हैं कि आपकी कुंडली मेष लगन की है और आपका बच्चा वृष लगन को लेके पैदा हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि आपका बच्चा आपके धन भाव को लेके पैदा हुआ है। और आपका बच्चा मिथुन लगन को लेके पैदा हुआ है, तो इसका मतलब है कि वह आपके पराक्रम को लेके पैदा हुआ है। अगर आपका बच्चा आपके चतुर्थ भाव यानी कि कर्क लगन को लेके पैदा हुआ है, तो वह आपके सुख को लेके पैदा हुआ है। अगर आपका बच्चा आपके पंचम भाव यानी कि सिंह लगन को लेके पैदा हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि आपका बच्चा आपके ज्ञान को लेके पैदा हुआ है। और आपका बच्चा आपके छठे भाव को लेके पैदा हुआ है, तो इसका मतलब है कि आपका बच्चा आपके ऋण को लेके पैदा हुआ है, आपके शत्रु भाव को लेके पैदा हुआ है। आपका बच्चा आपके सप्तम भाव यानी कि तुला लगन को लेके पैदा हुआ है, तो वह आपके व्यापार को लेके पैदा हुआ है। अगर और आपका बच्चा आपके अष्टम भाव को लेके पैदा हुआ है यानी कि वृश्चिक लगन को लेके पैदा हुआ है, तो ये थोड़ी समस्या वाली बात है। किंतु यह अष्टम लगन भी एक तरीके से देखा जाए तो ये आयु का भाव है, तो हम कह सकते हैं कि आपका बच्चा आपकी आयु को लेके पैदा हुआ है। अगर और आपका बच्चा आपके नवे भाव को लेके पैदा हुआ है, तो वह हम कह सकते हैं कि वह आपके भाग्य को लेके पैदा हुआ है, आपके धर्म को लेके पैदा हुआ है। और आपका बच्चा मकर लगन को लेके पैदा हुआ है यानी कि आपके 10वें भाव को लेके पैदा हुआ है, तो यहाँ कि आपका बच्चा आपके कर्म को लेके पैदा हुआ है। ठीक इसी प्रकार से अगर आपका बच्चा कुंभ लगन को लेके पैदा हुआ है यानी कि आपके 11वें भाव को लेके पैदा हुआ है, तो वह आपके लाभ भाव को लेके पैदा हुआ है, आपके प्रॉफिट भाव को लेके पैदा हुआ है, आपके लक्ष्मी भाव को लेके पैदा हुआ। अगर आपकी कुंडली मेष लगन की है और आपका बच्चा मीन लगन को लेके पैदा हुआ है, तो हम यहाँ पे ये कहेंगे कि आपका बच्चा आपके व्यय भाव को लेके पैदा हुआ है। तो दोस्तों ये कुछ ज्योतिषीय ऐसे इम्पोर्टेंट तथ्य थे जो संतान के बारे में हमें सही आकलन करने में हमारी मदद करते हैं। तो ये इन सारे तथ्यों को मुझे आपके सामने लेके आना था। तो अब आप इसी प्रकार आप अपनी कुंडली से, अपनी संतान की कुंडली से ये मिला के चेक कर सकते हैं कि आपकी संतान इस तरह के आपके व्यवहार रहेंगे। ये सारी जानकारी आप इस तरह से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों मैं पुनः आपसे एक बार कहता हूं कि मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, आगे अपने मित्रों को फॉरवर्ड करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें
ताकि ये आपको ज्ञानवर्धक सूचनाएं समय समय पर नोटिफिकेशन के साथ आपको मिलती रहें। तो दोस्तों मैं इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। जय माता दी।